हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने मल्टी थ्रेडिंग के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और आज डिस्कस करेंगे हम एक्चुअल में थ्रेड क्या होता है और वो मेन थ्रेड से कैसे डिफरेंट होता है और कैसे हम मल्टी थ्रेडिंग को अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। उसको हम पहले थ्योरेटिकल वे में डिटेल में समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के हम देखेंगे कि हम मल्टी थ्रेडिंग को अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में थ्रेड, मेन थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग क्या है जावा के अंदर डिटेल में। What is thread in Java? In Java, a thread is the smallest unit of process that executes independently. हमारा जो थ्रेड है वो सबसे छोटी यूनिट है प्रोसेस की जो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। इट रिप्रेजेंट्स ए लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन रन कंकरेंटली विद अदर थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोग्राम। यह एक लाइट वेट प्रोसेस या सब प्रोसेस बोल सकते हैं इसको हम, होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर जो साइमल्टेनियसली अदर थ्रेड के साथ एग्जीक्यूट होता है एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर। Java provides built-in support for multi-threading using java.lang.thread class and java.util.concurrent package। जावा के अंदर हमारे जो मल्टी थ्रेडिंग है वो इनबिल्ट सपोर्ट मिलती है हमें जावा के अंदर। किसके साथ है? एक तो जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास के साथ और एक जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट पैकेज के साथ हमें ये जावा मल्टी थ्रेडिंग की इनबिल्ट सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है थ्रेड की जावा के अंदर? A thread run runs a sequence of instructions within a program। थ्रेड है क्या? एक्चुअल में एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक प्रोग्राम के अंदर रन होती हैं। थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस ऑफ प्रोसेस but have their own execution context like call stack, program counter etc। थ्रेड एक्चुअल में जो प्रोसेस के अंदर ही मल्टीपल थ्रेड जो बोलते हैं हम, वो एक सिंगल प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं और वो सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो खुद का होता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। जैसे कि हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किसको कह सकते हैं कि उसकी कॉल स्टैक क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है। तो ये वो सब एग्जीक्यूशन हमारा जो होता है थ्रेड का वो प्रोसेस के अंदर, ये सारे जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हैं ये इंडिपेंडेंटली रन करते हैं एक पर्टिकुलर थ्रेड के। ए थ्रेड कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। हम अपने प्रोग्राम के अंदर थ्रेड को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो जो थ्रेड क्लास है उसको एक्सटेंड करवा के, या फिर जो रनेबल इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करवा के अपने क्लास के अंदर। व्हाट इज द मेन थ्रेड इन जावा? अब मेन थ्रेड क्या होता है? द मेन थ्रेड इज द फर्स्ट थ्रेड दैट स्टार्ट्स व्हेन ए जावा प्रोग्राम रन्स। इट एग्जीक्यूट्स द मेन मेथड ऑफ ए क्लास। एक्चुअली मेन थ्रेड कब क्रिएट होता है? जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसी टाइम पे जेवीएम के द्वारा ये मेन थ्रेड क्रिएट होता है और ये मेन थ्रेड हमारे जो हमारा मेन मेथड होता है हमारी क्लास के अंदर उसको एग्जीक्यूट करवाता है। इसके की पॉइंट क्या है? When the Java Virtual Machine JVM, जिसको हम JVM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, launches the program, it creates the main thread to execute the program's entry point। जो हम जैसे कि मैं पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जब हम अपनी क्लास के अंदर जब अपना मेन मेथड राइट करते हैं वो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो जेवीएम जब हमारे प्रोग्राम को लॉन्च करता है तो उस टाइम पे एक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होता है जो प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट को एग्जीक्यूट करवाता है। जो हमारा एंट्री पॉइंट हम बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जो मेन मेथड अपने प्रोग्राम के अंदर राइट करते हैं उसको ये एग्जीक्यूट करवाता है ये मेन थ्रेड। अदर थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड एंड स्टार्टेड फ्रॉम द मेन थ्रेड। और बाकी के जो एडिशनल थ्रेड है जो सपोर्टिव थ्रेड बोलते हैं वो हमारे मेन प्रोग्राम से क्रिएट हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम मेन प्रोग्राम के थ्रू मल्टीपल सब थ्रेड या मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। मेन थ्रेड के की पॉइंट्स जैसे कि क्या है? द मेन थ्रेड इज द पेरेंट थ्रेड ऑफ ऑल अदर थ्रेड्स। जितने भी बाकी अदर थ्रेड हमारे प्रोग्राम के अंदर क्रिएट होते हैं वाया मेन थ्रेड के, वो सारे थ्रेड हमारे मेन थ्रेड के चाइल्ड होते हैं और मेन थ्रेड हमारा उन सब थ्रेड का पेरेंट्स होता है। If no additional threads are created, the program terminates when the main thread completes its execution।
अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन थ्रेड के अलावा कोई और एडिशनल थ्रेड क्रिएट नहीं हुए हैं तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द मेन थ्रेड टास्क। जब हमारे मेन थ्रेड टास्क का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। फिर कंसेप्ट आता है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग is a programming technique where multiple threads run concurrently to perform multiple tasks within a program। जब हम एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करते हैं टू कंप्लीट मल्टीपल टास्क, और ये वो मल्टीपल थ्रेड जब कंकरेंटली यानी कि साइमल्टेनियसली रन करते हैं उन मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर, तो उस प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। इट इज particularly यूजफुल फॉर tasks that can be execute independently and benefit from parallel execution। ये नॉर्मली कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करवाने होते हैं और वो मल्टीपल टास्क हम पैरेलल में एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो उस केस में हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। बेनिफिट क्या है मल्टी थ्रेडिंग के? इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर सीपीयू इंटेंसिव टास्क। जो सीपीयू से रिलेटेड टास्क होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। efficient use of system resources by allowing task to execute in parallel। जब हम टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे सिस्टम के रिसोर्स हैं वो एफिशिएंटली यूज होते हैं। बेटर रिस्पॉन्सिवनेस, हमारे प्रोग्राम की बेटर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है इस पर्टिकुलर मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग टेक्निक की यूज से। ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ हमारे मल्टी थ्रेडिंग के, क्या है? कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड डिबग ड्यू टू थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज। हमारा क्या होता है जब हम प्रोग्राम के अंदर मल्टी थ्रेडिंग को के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और जब कोई अगर इश्यू आ जाता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, कोई बग आ जाता है, तो उस बग को डीबग करने के टाइम पे हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमें ये मल्टी थ्रेडिंग हमें सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करवाना था, और सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर हम उसको ढंग से इम्प्लीमेंट ना करें तो हमारे प्रोग्राम के अंदर काफी इश्यूज आ जाते हैं, और उन इश्यूज को डीबग करने का के टाइम पे हमें काफी डिफिकल्टी होती है। सेकंड ड्रॉबैक क्या है? रिक्वायर्स केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज टू प्रिवेंट डाटा इनकंसिस्टेंसी। अगर हम अपने शेयर्ड रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते अपने मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में, तो हमारे पास डाटा इनकंसिस्टेंसी आने के चांसेस रहते हैं। ये हमारे मल्टी थ्रेडिंग के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। कुछ मेन डिफरेंसेस है जो हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर हम इंटरव्यू टाइम पे अगर कोई हमसे पूछे कि थ्रेड में, मेन थ्रेड में और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस क्या, तो इन इन की पॉइंट्स, इन बुलेट पॉइंट्स के जरिए ही आप पूरी अपने जो भी इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होगा उसको आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं बाय जस्ट टेकिंग दीज की पॉइंट्स। फर्स्ट क्या डेफिनेशन क्या है इन तीनों की? थ्रेड की डेफिनेशन जैसे मैंने पढ़ी थी, ए यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। थ्रेड क्या करता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट को एग्जीक्यूट कराने के काम आता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। मेन थ्रेड, द फर्स्ट थ्रेड क्रिएटेड बाय द जेवीएम टू रन द मेन मेथड। मेन थ्रेड जेवीएम द्वारा फर्स्ट थ्रेड क्रिएट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेन मेथड को एग्जीक्यूट करवाने की। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? ए प्रोग्रामिंग टेक्निक टू रन मल्टीपल थ्रेड्स कंकरेंटली। ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली रन करवा सकते हैं। कब क्रिएट होता है थ्रेड? क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर यूजिंग थ्रेड और रनेबल क्लास। हम ये थ्रेड अपने मेन मेथड के अंदर प्रोग्राम द्वारा, मतलब एक्सप्लिसिटली यानी कि मैनुअली क्रिएट होते हैं, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवा के या फिर रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा के। मेन थ्रेड कब क्रिएट होता है? ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय जेवीएम। मेन थ्रेड जब भी हमारा प्रोग्राम लॉन्च होता है तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जेवीएम द्वारा ये क्रिएट होता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? अचीव्ड बाय क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स। ये कैसे क्रिएट होती है? जब हम मल्टीपल थ्रेड्स अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हैं टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, तो उस केस में उस टाइम पे मल्टी थ्रेडिंग क्रिएट होती है। एग्जीक्यूशन क्या है थ्रेड का? एग्जीक्यूट्स ए स्पेसिफिक टास्क। एक थ्रेड पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कराने के टाइम पे यूज होता है, तो ये हमारे थ्रेड का एग्जीक्यूशन है। मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूट्स द मेन मेथड ऑफ ए प्रोग्राम। मेन थ्रेड का काम हमारे मेन मेथड को एग्जीक्यूट करवाना है। मल्टी थ्रेडिंग की एग्जीक्यूशन क्या है? मैनेजेस एंड एग्जीक्यूट्स मल्टीपल थ्रेड्स। एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड्स को मैनेज और एग्जीक्यूट करवाना। लाइफ साइकिल क्या है थ्रेड का? क्रिएटेड, स्टार्टेड,
एग्जीक्यूटेड एंड टर्मिनेटेड, ये 4 स्टेजेस हैं यहाँ पे। नॉर्मली तो हमारा एक 5 भी होता है, स्टार्टेड के बाद रनिंग भी आता है, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे दिखा रखा कि थ्रेड क्रिएट होता है, स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट होता है और टर्मिनेट हो जाता है। मेन थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है? सेम एज द प्रोग्राम्स लाइफ साइकिल अनलेस एडिशनल थ्रेड आर स्टार्टेड। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर ओनली एक ही मेन थ्रेड है तो उसका जो प्रोग्राम का लाइफ साइकिल है वही हमारे मेन थ्रेड का लाइफ साइकिल है। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएटेड हो रखे हैं तो उस केस में वो हमारे जो मल्टीपल थ्रेड का लाइफ साइकिल है उसको फॉलो करेगा। थ्रेडिंग का, मल्टी थ्रेडिंग का लाइफ साइकिल क्या है? डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ एंड ईच थ्रेड्स। जो भी बाकी मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, उनके लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि मल्टी थ्रेडिंग की लाइफ साइकिल क्या है। यूज केस क्या है हमारे थ्रेड के? टू एग्जीक्यूट टास्क इंडिपेंडेंटली, क्योंकि एक थ्रेड जो टास्क एग्जीक्यूट करवाता है वो इंडिपेंडेंटली करवाता है, यानी कि हर थ्रेड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट आता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। मेन थ्रेड का क्या है यूज केस? टू स्टार्ट प्रोग्राम एंड मैनेज अदर थ्रेड्स। मेन थ्रेड के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करवाते हैं और अदर थ्रेड को मैनेज करवाते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग का यूज केस क्या? टू अचीव पैरेललिज्म एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। अपनी एप्लीकेशन की एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए और टास्क को पैरेलली रन करवाने के लिए हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकली हमने 3 चीजों को डिस्कस किया यहाँ पे। थ्रेड क्या है, मेन थ्रेड क्या है और मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और थ्रेड में और मेन थ्रेड में डिफरेंस क्या है, और मल्टी थ्रेडिंग हम कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो इन तीनों कंसेप्ट को लेके हम प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के देखते हैं और वहां पे समझते हैं कि एक्चुअल में हम थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और थ्रेड की मल्टीपल थ्रेड को क्रिएट करके कैसे हम मल्टी थ्रेडिंग को अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल ले लेते हैं, एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवा के अपना थ्रेड क्रिएट करते हैं और फिर हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवा के अपने थ्रेड को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम पहले क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्लास का नाम दे देते हैं माई थ्रेड, और ये क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। किसको करेगी? थ्रेड क्लास को। और थ्रेड क्लास के अंदर जब अगर हमारी क्लास थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करती है तो उस पर्टिकुलर थ्रेड क्लास के अंदर एक मेथड होता है रन मेथड, उसको हम यहाँ पे ओवरराइड करवाएंगे। तो कैसे करवा सकते हैं, ओवरराइडिंग रन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। कैसे कर सकते हैं, पब्लिक वॉइड रन। यहाँ पे हम अपने जो भी टास्क करवाना हमें उस पर्टिकुलर थ्रेड के थ्रू, जो हम थ्रेड क्रिएट करेंगे, तो उस टास्क की डेफिनेशन हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं कि कौन सा थ्रेड रन होता है। थ्रेड प्लस थ्रेड नेम कैसे कर सकते हैं हम, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। एक मेथड होता है, इसके थ्रू हम करंट थ्रेड जो हमारा रनिंग है उसका नेम गेट करवा सकते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं इज रनिंग। ये हमने अपने जो थ्रेड क्रिएट करेंगे उस थ्रेड के थ्रू जो हम टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं उस टास्क की डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी है। अब हम क्या करते हैं, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं अदर, जिस क्लास के अंदर हम अपने इस पर्टिकुलर माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम, क्लास यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग ऑफ थ्रेड, और
इसके अंदर हम अपना मेन मेथड राइट करवा लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और यहाँ पे डाल देते हैं args। अब हम क्या करेंगे, जो क्लास हमारे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे दे देते हैं माई थ्रेड न्यू कीवर्ड एंड देन क्लास नेम। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जिस क्लास ने हमारे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया। अब क्या करें, हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो हमारा मेथड है थ्रेड का स्टार्ट, जिसके थ्रू हमारा थ्रेड स्टार्ट होता है, उसको कॉल करवा देंगे, start स्टार्ट। इससे हमारा थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। थ्रेड स्टार्ट होएगा तो इनडायरेक्टली हमारा ये थ्रेड जो स्टार्ट मेथड है वो हमारे जो रन मेथड है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो हमने ओवरराइड करवाया थ्रेड क्लास का, तो उस रन मेथड को कॉल करवाएगा, इन्वोक करवाएगा इनडायरेक्टली, और जिसके थ्रू हमारा पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होगा रन मेथड के थ्रू। तो एक काम करते हैं, हम पहले इस क्लास को सेव करवा लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+S डॉट जावा। ये कुछ एरर दे रहा है, इसका मतलब ये कुछ और मेथड है। करंट थ्रेड, एक बार देखते हैं क्या कोई सजेशन देता है हमारा। डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट। होना तो यही चाहिए भाई। दोबारा करके देखते हैं हमारा हमारा डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। यही लिखा था हमने तब भी, पर पता नहीं क्या। चलो ठीक है, एडिटर ने हमें सजेशन दे दी, तो अब अपने प्रोग्राम को दोबारा सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट नो सच मेथड एरर वाइड माई थ्रेड डॉट स्टार्ट। एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या दे रहा है ये, इसको भी देख लेते हैं एक बार। डॉट स्टार्ट Ctrl+S करते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं और दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये कुछ इशू दे रहा है, काम करते हैं हम इसको प्रोग्राम को ट्रेडिशनल वे में एक बार कंपाइल करवाते हैं। कैसे करवा सकते हैं, जावा सी स्पेस हमारा क्लास नेम क्या है हमारा, डॉट जावा। और रन कैसे करवा सकते हैं प्रोग्राम को, जावा स्पेस क्लास नेम और एंटर। ये देखो, क्योंकि कंपाइलर इशू, ये हमारा ये एडिटर इशू कर रहा है। अब यहाँ पे हमने अपने ट्रेडिशनल वे में इस प्रोग्राम को रन करवाया तो इसने हमें आउटपुट दे दी है, थ्रेड 0 इज रनिंग राइट नाउ। हमारा जो करंट थ्रेड का नेम है थ्रेड 0 है और वो हमारा रनिंग कंडीशन में है। और ये कैसे वर्किंग हुई इस क्लास, इस पर्टिकुलर ये आउटपुट हमें कैसे मिली है, हमारे जेवीएम ने एक मेन थ्रेड क्रिएट किया और मेन थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो हमारा जो हमारी क्लास के अंदर जो मेन मेथड है उसको एग्जीक्यूट करवाए। मेन मेथड हमारा क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो जो मेन थ्रेड क्रिएट हुआ जेवीएम द्वारा, तो उसने मेन मेथड को कॉल करवाया,
मेन मेथड के हमने अंदर क्या किया, हमने एक थ्रेड क्रिएट करवाया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है। किसका क्रिएट करवाया हमने, या कह सकते हैं हम रेफरेंस क्रिएट करवाया है माई थ्रेड क्लास का। माई थ्रेड क्लास ने क्या किया हुआ है, हमारे थ्रेड जो क्लास है उसको एक्सटेंड किया हुआ है, और एक्सटेंड करके उस थ्रेड क्लास का जो हमारा मेथड है रन, उसको ओवरराइड किया हुआ है। और रन मेथड के अंदर हमने अपने टास्क की डेफिनेशन दी है, जो हम टास्क उस पर्टिकुलर थ्रेड के द्वारा करवाना चाहते हैं। तो फिर हमने क्या किया, अपने मेन मेथड के अंदर जो माई थ्रेड क्लास है उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने स्टार्ट मेथड को कॉल करवाया। स्टार्ट मेथड क्या है, हमारे थ्रेड का एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी थ्रेड को स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टार्ट मेथड को कॉल करवाया, तो इस स्टार्ट मेथड ने इनडायरेक्टली हमारे रन मेथड को इन्वोक करवाया, और जिसके थ्रू हमारा टास्क परफॉर्म हुआ। और टास्क परफॉर्म होने के बाद हमारे इस पर्टिकुलर टास्क के थ्रू जो हमें आउटपुट मिली थी, थ्रेड थ्रेड का नेम इज रनिंग, थ्रेड 0 इज रनिंग, तो इसके थ्रू हमें ये आउटपुट हमें मिली। तो ये ओवरऑल हमारा एग्जीक्यूशन है, और इसके थ्रू हमने समझ लिया है कि एक्चुअल में दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। पहला तो एक मेन थ्रेड जो हमारे जेवीएम द्वारा क्रिएट हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मेन मेथड को इन्वोक करवाए। जैसे ही मेन मेथड इन्वोक हुआ, हमारा एंट्री पॉइंट इन्वोक हुआ हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उसके बाद जो एक हमने मैनुअल थ्रेड क्रिएट करवाया, एक एक तरीके से एक्सप्लिसिटली हमने एक थ्रेड क्रिएट करवाया हमें अपने प्रोग्राम के अंदर माई थ्रेड के नाम से। उस पर्टिकुलर थ्रेड के थ्रू जब हमने स्टार्ट मेथड को कॉल करवाया, तो हमारा रन मेथड इनडायरेक्टली इन्वोक हुआ और हमारा टास्क परफॉर्म हुआ। ये तो हमने क्या किया था, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवा के तब हमने अपना थ्रेड क्रिएट किया था, और उसके थ्रू हमें अपना आउटपुट मिला था। जो दूसरा मेथड क्या है हमारा, थ्रेड को कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। उसको कैसे कर सकते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से एक्सटेंड कीवर्ड को हटाएंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स, किसको करेगा इंप्लीमेंट्स, ये रनेबल इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस। और रनेबल इंटरफेस के अंदर भी क्या होता है, एक रन मेथड होता है। उस रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन उस क्लास को देनी होती है जो उस पर्टिकुलर इंटरफेस रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करती है। तो हमने पहले तो थ्रेड क्लास के भी मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करवाया था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रनेबल इंटरफेस के अंदर जो रन मेथड है उसकी यहाँ पे हम इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन हम सेम रख रहे हैं, यहाँ पे बस क्या देते, चेंज कर देते हैं, थ्रेड क्रिएटेड बाय रनेबल इंटरफेस, थ्रेड का नेम आ गया इज रनिंग। और अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब दो चीजें होंगी यहाँ पे। उस केस में तुम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टार्ट मेथड को इन्वोक करवा सकते हैं जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवाते हैं। लेकिन जब हम रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने थ्रेड को क्रिएट करने के लिए पहले तो उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमारे रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। फिर हम क्या करेंगे, थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसको दे देते हैं T1, और उसमें हम क्या कैसे कर सकते हैं, न्यू थ्रेड, और इस पर्टिकुलर थ्रेड के अंदर हम अपनी क्लास का रेफरेंस पास करवाएंगे जो क्लास उस रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है थ्रेड का, थ्रेड क्लास का, उसके थ्रू हम अपने स्टार्ट मेथड को कॉल करवाएंगे। क्या है T1। अब ये हमारी इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होगी है। इसमें हमने क्या किया है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, पहले हम अपने रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाएंगे एक क्लास के थ्रू, और फिर उस क्लास के अंदर हम रनेबल इंटरफेस के अंदर जो रन मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन देंगे। फिर हम अपनी मेन क्लास के अंदर जाएंगे, उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिस क्लास ने हमारे रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पास करवाएंगे, और फिर थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम अपना स्टार्ट मेथड इन्वोक करवाएंगे। और फिर स्टार्ट मेथड इनडायरेक्टली हमारे रन मेथड को इन्वोक करेगा जिसके थ्रू हमारा टास्क परफॉर्म होएगा। अब हम एक काम करते हैं,
अपने प्रोग्राम को सेव करवा के और दोबारा रन करवा लेते हैं। अब इसने भी आउटपुट हमें क्या दी है? अच्छा, एक्चुअली में हमारा कंपाइल हुआ नहीं है, पुराना कंपाइलेशन दे रहा है हमें। एक काम करना पड़ेगा, हमें अपना प्रोग्राम दोबारा कंपाइल करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे? वही ट्रेडिशनल वे में। एंटर, और हम अपने प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। अब देखो, ये इसने क्या आउटपुट दी हमें? थ्रेड क्रिएटेड बाय रनेबल इंटरफेस, थ्रेड का नेम इज रनिंग। आउटपुट हमने जो यहाँ पे डेफिनेशन हमने अपने टास्क की दी है अपने रन मेथड के अंदर, वही आउटपुट हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। तो इन दोनों तरीके से हम अपने थ्रेड क्लास का यूज करके भी और रनेबल इंटरफेस का यूज करके भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। और एक नहीं, हम कितने भी थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक थ्रेड और क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? थ्रेड T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे भी हम अपना सेम पास करवा देंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम T2 के थ्रू भी स्टार्ट मेथड को कॉल करवा देते हैं। स्टार्ट, और कंट्रोल एस करते हैं। दोबारा अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं और प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब यहाँ से देखोगे आप, दो आउटपुट आए हमारे पास, क्योंकि दो थ्रेड क्रिएट हो गए। एक थ्रेड 0 है, एक थ्रेड 1 है, और ये साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करवा सकते हैं, जहां पे हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, जो मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली रन करेंगे और अपना अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट हमारा मल्टी थ्रेडिंग का है, और इस प्रोग्राम के थ्रू हमने समझा है कैसे हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं वाया एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और वाया इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, और कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं और ताकि वो कंकरेंटली हमारे प्रोग्राम के अंदर रन कर सकें टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम अपने मल्टी थ्रेडिंग के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों वे में। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।